हम लोग पढ़े थे सर्कल चैप्टर का। अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लिए पहला पार्ट में, इंट्रोडक्शन और थ्योरम हो गया है। हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं। यहाँ पे 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, मतलब एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है। दिमाग लगाओ कितना हो सकता है, एक सर्कल में कितना टेंजेंट बना सकते हैं। एक सर्कल में हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। अभी तो 2 टेंजेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, दिमाग सही हुई है दिमाग। एक पॉइंट ने बोले एक सर्कल पे कितना टेंजेंट हो सकता है, तो एक सर्कल पे इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे दे सकते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ठीक है, यस यस, यहाँ से ऐसे दे दिए, 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 यहाँ से यहाँ ऐसे, है ना। तो एक सर्कल पे इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकता है, नहीं कुछ दे सकते हैं। इन्फिनाइट हो सकता है, क्योंकि सर्कल साइज को लिमिटेड है ना। सर्कल साइज दुनिया से सबसे बड़ा सर्कल कर देंगे, उसके बाद फिर घिरते हुए छोटे छोटे कितना हो सकता है वो। आगे बोलता है इन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट डैश पॉइंट। बताओ। ये क्रॉस जो क्या, 1 पॉइंट कितना होगा, एक पॉइंट पर कंट्रोल करता है। नंबर पूछ रहा है। अब बोलता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर सेकेंड। सेक्शन, हाँ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे second। आगे बोलता है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, बताओ कितना टेंजेंट पैरेलल हो सकता है सर्कल में। 2। सिर्फ ऊपर नीचे, है ना, ऐसे करके, या फिर ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो, 2 ही हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पे अब 2 द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल क्या बोला था उसको, बता। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। दोनों में जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल हाँ, और टेंजेंट के बीच जो कॉमन पॉइंट, उस पॉइंट का क्या नाम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह बोलता है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट। इसका बनाना पड़ेगा, तो फिगर तब बनेगा। जैसे बोलता है फिगर बात बोलता है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो सर्कल है, ठीक है, जिसको कहाँ से टेंजेंट का नाम क्या बताओ, पी क्यू। टेंजेंट का नाम क्या है बताओ, अ टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू, पी बिंदु सर्कल में पी क्यू ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर, इससे को मतलब तुमको इधर वाला है नहीं, टेंजेंट ऐसे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर ओके। अब बोलता है रेडियस 5, कितना रेडियस 5, रेडियस यहाँ दे दें ऐसे करके, रेडियस ये कितना है 5, क्या है यहाँ पे रेडियस क्या है 5 है यहाँ पे। ओके, बोलता है एट सेंटर ओ हो गया यहाँ पे, एट सेंटर ओ क्या बोलता है पॉइंट साइड। ठीक है, यहाँ पर आई बोलता है सो ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू क्या है बताओ, यहाँ से ओ क्यू ही ना होगा। ओ क्यू कितना दिया हुआ ये 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ये तो कौन सा ट्रैंगल बन गया, अगर क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं कितना 90 बनाएगा ना, तो कौन सा ट्रैंगल बन गया, राइट हैंड ट्रैंगल। कौन सा बनेगा, राइट हैंड ट्रैंगल। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया बेस, या फिर परपेंडिकुलर मान लो, है ना। तो बेस का मान निकाल दो, बेस इक्वल टू क्या था बताइए, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको निकाल दो, उसमें और क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आएगा 144, 5 का स्क्वायर आएगा 25। ठीक है, दोनों घर जाएगा, तुम्हें आएगा घट करके आएगा तुम्हारा √119। ठीक है, √119 आंसर हो जाएगा, √119। अगला यहाँ बोलता है ड्रॉ सर्कल 2 लाइन्स, ठीक है, पैरेलल्स टू द गिवन लाइन सच दैट वन टेंजेंट दैट द अदर। ठीक है, एंड अ सेकेंड टू अ सर्कल। फिर से बोलता है ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, एंड 2 पैरेलल लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन टेंजेंट एंड वन क्या है अदर। देखो समझा, बोल क्या रहा है कि सर्कल एक सर्कल बनाओ, तुम कोई भी रेडियस लेके एक सर्कल ऐसे बना लो। ठीक है, ऐसे रेडियस एक सर्कल ऐसे बना दिया। ठीक है, और क्या बोला, एक लाइन तुमको दिया हुआ, एक लाइन तुमको दिया हुआ है, सामने में लाइन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल तुमको एक टेंजेंट और एक सेकंड बनाना है। क्या बनाना है, एक टेंजेंट और क्या बनाना है सेकंड। टेंजेंट तो ऐसे बना टच होकर के, ठीक है, और सेकंड यहाँ पे कहीं बना दो ऐसे करके, नहीं ना, सेकंड हो गया ना, यहाँ पे दो पॉइंट सेंटर हुआ ना, यहाँ पे ये और सेंटर हुआ, हो जाएगा। यही तुमको बोल रहा है। बनाना तुम ऐसे मुंह उठा कैसे नहीं मार सकते, बस ऐसे लाइन पर नहीं कर सकते, तुमको पूरा अच्छा से प्रकार से बनाना पड़ेगा, चाल देख करके। ठीक है, यहाँ पर तो ये फिगर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग पास ये है नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो एक काम करना, ग्रीन बोर्ड में पूरा अच्छा से बताया कैसे कैसे करना है, बिल्कुल समझा देगा, कोई हल्का भी बात कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इसको दिन कॉपी में बना ही लेना, क्योंकि हो सकता है 3 मार्क्स के लिए आ जाए। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स, थोड़ा सा हार्ड है, जिसको हम लोग
आगे के बाद में सॉल्व करके लाएंगे तब बन पाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बोलता है 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन देना। जस्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुमको सॉल्व करके बनाना है, सिर्फ टिक नहीं मारना। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला बोलता है, समझते हैं, बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर P इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं, अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, क्या बोलता है, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रॉम पॉइंट Q देखो एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक टेंजेंट खिंचाएगा जो कितना होगा Q, क्या बोला यहाँ पे, Q से यहाँ इसका कितना बोला यहाँ बताओ, 24 सेंटीमीटर। ये नहीं बोला यहाँ पे, क्या बोला, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर। Q सेंटर कहाँ होगा, फ्रॉम सेंटर बोला, सेंटर कहाँ होगा, इधर फिर से इधर अंदर, है ना। Q से सेंटर डिस्टेंस मतलब ये दिया हुआ कि ये दिया, क्या दिया हुआ है, Q से सेंटर डिस्टेंस ये ना होगा, और Q से सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, ये ना होगा, ये कितना दिया बताइए, 25 दिया, कितना दिया हुआ है 25, निकालना है रेडियस, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल से कौन सा फिगर बताओ, किस पे बन गई ये, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, निकालना है परपेंडिकुलर ये वाला। ठीक है, ये इसको मान लो P। ठीक है, तो OP का मान निकालना, OP इक्वल टू क्या होगा बताइए, रूट इसका क्या होगा, OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो OP कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा जस्टिफिकेशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये अगला फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे बोला 10.1 फिगर में। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड बोलता है कि POQ इतना है। ठीक है, तो तुमको बताना है PTQ क्या होगा, PTQ मतलब ये एंगल क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब एक सर्कल में, ठीक है, चलो यहीं पे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बना, ऐसे गया होगा, एक ऐसे गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सेंटर से ऐसे मिला होगा, ऐसे मिला होगा सेंटर से। ओके, जब ये चार चीज मिलता है तो क्या बना, ये क्या बन गया, ये फिगर क्या है, ये कौन सा फिगर है, ये तो क्वाड्रिलेटरल, चार साइड है ना, क्वाड्रिलेटरल है। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल का अंदर का साइड कितना होता है, 180 डिग्री टोटल, इसका कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, पता है। तो अगर ये 110 है, कितना है 110, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90। अगर 3 तो ये नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताओ, तीनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे। 380 में घटा देते हैं, सिंपल सी बात, यहाँ कुछ नहीं है ना। ठीक है, बस वही करना है यहाँ पर भी सेम। ठीक है, आगे बोलता है इफ अ टेंजेंट PA एंड PB, समझ में, P से A भी गया, P से B, मतलब क्या है पता, कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा। ठीक है, ये PA है ना, तो PA मतलब ये P होगा, P से A। ठीक है, PB मतलब ये से PA PB। ठीक है, चलिए PA PB। ठीक है, बोलता है फ्रॉम पॉइंट A, बोल दीजिए पॉइंट है ना, सर्कल से सेंटर के बाहर ना, बोलता है विद द सेंटर O इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री ऑफ एंगल, है ना। क्या बोला यहाँ बताओ कि फ्रॉम सेंटर A आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री एंगल, मतलब ये दोनों क्या होगा 80 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ से, इससे है ना, इससे। ठीक है, ये कितना डिग्री का एंगल है बताओ, 80 डिग्री एंगल है ना। देन फाइंड POA, क्या निकालना है यहाँ पर बताओ, POA। तो ये O गया ना, बताओ POA निकालना, क्या निकालना है यहाँ पे बताओ, POA। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम दिमाग थोड़ा सा, मतलब क्या बोल रहा है कि सेंटर O पे ये बोला कि एंगल बना रहा है जो कि एक दूसरे का, मतलब यहाँ पर ये कितना बना रहा है, ये 80 बना रहा है। ठीक है, एक दूसरे पर, मतलब क्या, यहाँ पर अगर होता है यहाँ पे सेंटर बोल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे पर 80 डिग्री बना, कितना बना रहा है, एक दूसरे पे 80 बना रहा है। निकालना तुमको क्या बताओ, P, इसको से मिला लो, इसे मिला लो। ठीक है, क्या मिलाना तुमको, PAO, मतलब ये एंगल तुमको निकालना है। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40, बस 90 हो जाएगा, है ना। ये 40 90 इसको निकाल दोगे, 9 4 13। ठीक है, यहाँ पे 130 50 डिग्री हो जाएगा आंसर, बस 50। आई बोलता है टू प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। ठीक है, प्रूफ करना है तुमको कि टेंजेंट जो बना हुआ है एट द एंड ऑफ डायमीटर। ठीक है, चलो एक सर्कल बनाओ। ठीक है, सर्कल बना लिए, एक डायमीटर से ले लेते हैं, डायमीटर ले लें, इसका एंड एक ये है, एक एंड ये है ना, इस एंड से टेंजेंट, क्या बोला, एक टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे। प्रूफ ये करना है दोनों टेंजेंट जो क्या है पैरेलल, क्या है यहाँ पे पैरेलल, यही प्रूफ करना हमको।
ठीक है यहाँ पर। तो ये क्या सेंटर बताओ, ओ, सेंटर क्या यहाँ पे ओ, ठीक है यहाँ पे ये पी और ये क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। ये ए बी मान लो, इसको सी, इसको डी मान लो, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा साइड में रूल बताते हैं, अगर भूल गए 9th में। रूल ये है कि दो लाइन अगर पहले तुमको प्रूफ करना है तो उसका जितना भी ट्रांसवर्सल जा रहा है ना उसमें 2-3 एक ये बराबर ये प्रूफ कर दो, या फिर ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री प्रूफ कर दो, कोई इंटरेस्ट है ना। तो फिलहाल हम लोग ये बराबर ये करने वाले, ठीक है, इसको बराबर प्रूफ करना। देखो जब सेंटर से हम इतना रूल में 10.1 थ्योरम में क्या पढ़ते बताओ, 10.1 थ्योरम क्या बोलता है कि सेंटर से रेडियस जो भी कितना डिग्री बनाता है 90 90, फिर सेंटर से रेडियस जाओ कितना डिग्री बनाएगा बताओ 90। अगर ये 90 और ये 90 तो मतलब दोनों इक्वल हो गया। अगर ये 90 इक्वल, इसका मतलब क्या, ये जेड बना रहा है इसे, जेड मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। रूल ये है कि अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ये दोनों क्या होगा, पैरेलल। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, ये पैरेलल हो गया, समझे, लिखना, ठीक है। यहाँ लिखते बोलते हैं क्या बोलता है, देखो ये डायमीटर ऐसे लिया तो ऐसे दो लाइन कर, दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर लेट ए बी इज डायमीटर और सेंटर यहाँ पे गिवन दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट, ठीक है। प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल ये, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है यहाँ पे, ओके। और ओ बी परपेंडिकुलर आर एस है, दोनों परपेंडिकुलर। अगर दोनों दूसरे परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओ ए पी 90 डिग्री, एंगल ओ पी एस 90 डिग्री। अगर ये 90 है ये भी 90 है, मतलब ये ऐसे ऐसे बना लिया, ये इक्वल टू ये हो गया, है ना। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से पी क्यू पैरेलल आर एस, सिंपल। 5 नंबर क्वेश्चन अगला है, बोलता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर से बोला एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, परपेंडिकुलर का कुछ है टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब इस बार ये प्रूव करना है तुमको कि अगर, ठीक है, अगर है ना कोई भी सर्कल है, एक ले लिया, हम आप क्या ले लिया यहाँ पे टेंजेंट, क्या ले लिया यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट से कोई परपेंडिकुलर डाला, क्या डाला परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर से डाला, ऐसे लाइन सीधा से लाइन है, ठीक ना। तो वो हमेशा जो है सेंटर से ही गुजरेगा, वही तुमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बताओ, कि वो सेंटर से ही गुजरेगा, ये प्रूफ करना है। टेंजेंट पर परपेंडिकुलर को लाइन से सीधा साइड डाले 90 डिग्री लगा करके, तो हमेशा सेंटर से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा, ये तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर किसी भी, फिर से बोलते हैं, अगर किसी भी ऐसे पे ऐसे एंगल ऐसे रेडियस बनेगा तो हमेशा ये इस पे क्या बनेगा 90 डिग्री। ये हम 10th में पढ़े, इसमें पढ़े, ठीक है। यहाँ पर तो ये इसका परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये क्या होगा बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री। ये बोला ना परपेंडिकुलर, बोलवे क्या कि परपेंडिकुलर ऑन इनर डिग्री होगा। इनर डिग्री कब बनता है बताओ, 10.1 थ्योरम क्या पढ़े हम लोग कि अगर इस पर 90 डिग्री बनाएगा तो एक रेडियस क्या, एक रेडियस कहाँ से गुजरता है हमेशा, सेंटर से, बस बात खत्म। इफ इट इज 90 डिग्री लिखना है, ठीक है, लिखना है पी क्यू, है ना, पी क्यू परपेंडिकुलर, देखो लिखना है ओ क्यू परपेंडिकुलर पी बी है, पी क्यू है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ क्यू पी, क्या लिखना है बताओ, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अगर ओ क्यू पी इज 90 डिग्री राइट एंगल है, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ओ क्यू, इट मीन्स क्या होगा, ओ क्यू इज रेडियस ऑफ सर्कल, क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ओ की रेडियस ऑफ सर्कल है, इसका मतलब ओ कहाँ से गुजरेगा ये, है ना, सो है ना, इट विल पासेस थ्रू द सेंटर ओ, बात खत्म। इतना में यहाँ लिखा भी होगा, सेम चीज यहाँ पे लिखने तरीका देख लेना आप जो भी है, ओके। बोलता द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। जब ऐसे एक बड़े क्वेश्चन पर कुछ समझ आएगा, ठीक है, धीरे समझते। बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या बोला, टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम ए, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलिए वेरी गुड, समझते हैं यहाँ पे द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए। तो चलो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ए पॉइंट लेते हैं, है ना, यहाँ से एक टेंजेंट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो को बोला नहीं बोला तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे इस जगह मान लेते हैं। अच्छा कभी हम यहाँ बनाते हैं, कभी यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तुम ऐसे वहाँ से ऐसे टेढ़ा बने, कोई दिक्कत, उससे भी दिक्कत तुमको है नहीं, ठीक है। चलो तुम्हारा उससे बात है कि तुम कन्फ्यूज नहीं हो, ठीक है, बार बार, ओके। चलो यहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन एक ही टेंजेंट बना, दो तो नहीं बोला, तो ऊपर से ऐसे ले लो या फिर नीचे से ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तुम ऐसे ले लो यहाँ पे इसको ऐसे, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। आगे डिस्टेंस क्या बोला देखो यहाँ पे ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 क्या दिया हुआ है,
यहाँ से लेंथ दिया हुआ है 4 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5। कन्फ्यूज मत होना, ये 5 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, सेंटर ये नहीं हुआ, सेंटर डिस्टेंस ये होता है, ये दिया हुआ है 5, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है ये 4। समझा नहीं समझा? क्वेश्चन में क्या बोला कि देखो, क्वेश्चन में बोला कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, यहाँ आके बोला है इज 4 सेंटीमीटर, बीच में क्या बोला है ना, द लेंथ ऑफ सर्कल पॉइंट ए, द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये क्या है डिस्टेंस एट ए जो है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, क्या है सेंटर से कितना है। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज होगा, इसको दे देगा 5, इसको दे देगा 4, नहीं ये 5 है ये 4 दिया हुआ, ठीक है। बाकी तुम होइएगा कन्फर्म कि क्या निकालना तुमको, ठीक है। ये से टेढ़ा बन जाएगा, तो कौन सा बन गया ट्रायंगल बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको O मान लो है ना, इसको P मान लो, ठीक है। तो ये क्या है हाइपोटेनस, जो भी 90 डिग्री के बिल्कुल सामने का वो क्या होता है हमेशा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर